हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक टू एफिट टीवी। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट इज़ अ कीटो डाइट प्लान, हाउ टू प्रिपेयर अ कीटो डाइट प्लान एंड व्हाट फूड सोर्सेज यू कैन इंक्लूड इन इट। और इन द एंड मैं आपको बताऊंगा कि वेदर यू शुड फॉलो कीटो डाइट प्लान और यू शुड गो अहेड विथ नॉर्मल फैट लॉस डाइट प्लान। सो विदाउट एनी डिले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट कीटोसिस इज़। तो कीटोसिस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है दैट इज़ नथिंग बट योर कैलोरी इनटेक पर डे, उसका 55 to 60% हम लोग लेते हैं फैट से, 30 to 35% हम लोग लेते हैं प्रोटीन से एंड ओनली 5 to 10% हम लोग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से, जिससे कि आपका प्राइमरी फ्यूल सोर्स कार्बोहाइड्रेट से शिफ्ट हो जाता है फैट पे। तो इससे आपको बेसिक फंडा तो पता चल ही गया होगा कि कीटो डाइट में देर इज़ लो कार्ब एंड हाई फैट, एंड जो नॉर्मल फैट लॉस डाइट होती है उसमें देर आर मॉडरेट कार्ब्स एंड लो फैट टू क्रिएट अ कैलोरी डेफिसिट। तो जब हम ऐसा करते हैं, जब हम फैट ज़्यादा लेना चालू करते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, लिवर में जो फैट्स हम लेते हैं उसको फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करती है विच आर कॉल्ड एज कीटोन्स, जो कि हमारी ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करके हमको डेली फंक्शनिंग के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इससे आपको कीटो डाइट का बेसिक प्रिंसिपल तो पता चल ही गया कि कीटोसिस अपनी बॉडी में कैसे वर्क करती है। तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि कीटो डाइट कैसे प्रिपेयर करें, और उसके बाद आएगा कि फूड सोर्सेज क्या क्या इंक्लूड करें कीटो डाइट में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कीटो डाइट कैसे प्रिपेयर करें। तो कीटो डाइट प्रिपेयर करने के लिए आपको कैलकुलेट करने होंगे आपके मैक्रोज। तो जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट योर मेंटेनेंस कैलोरीज एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन योर मैक्रोज सो दैट आप अपना गोल अचीव कर पाएँ, तो हम बेसिक प्रिंसिपल वही फॉलो करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी होगी तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए, लिंक यहाँ या तो यहाँ पॉपअप कर रही होगी। तो अभी मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपको मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करना और मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक फंडा पता है, या फिर आपने वो वीडियो ऑलरेडी देख रखी है। तो लेट सपोज आप का मेंटेनेंस कैलोरीज है 2600, आपको फैट लॉस करना है और उसके लिए आप 2600 में से लेट सपोज 200 कैलोरीज माइनस कर देते हैं, तो बचता है 2400। नाउ कीटोजेनिक डाइट के हिसाब से, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था डिस्ट्रीब्यूशन, उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन तो आप वही लेंगे 2 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। सो लेट सपोज आपका बॉडी वेट है 70 केजीज, तो प्रोटीन आ गया 140 ग्राम्स। नाउ 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स अस 4 कैलोरीज, तो 140 ग्राम के हिसाब से होता है 560 कैलोरीज। तो 560 कैलोरीज को आप अलग रख देंगे। नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट जैसा कि मैंने बोला था कि 5 to 10% हमको रखना है, तो मैक्सिमम लेके चलते हैं हम लोग 10%। तो आपका कैलोरीज था 2400, उसका 10% आता है 240 कैलोरीज। तो 240 कैलोरीज आपको कार्बोहाइड्रेट से लेनी है। नाउ 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस 4 कैलोरीज, तो 240 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा ओनली 60 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो 60 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एक नॉर्मल पर्सन के लिए मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए आप एक बेसिक थंब रूल याद कर लीजिए कि आप आपका कार्बोहाइड्रेट लेवल जो है 100 ग्राम से ऊपर मत होने दीजिएगा। 100 ग्राम्स तक भी अगर गया तो भी आप कीटोसिस फेज में ही रहेंगे। तो ये प्रिंसिपल फॉलो करते हुए हम लोग कार्ब को 100 ग्राम्स लेते हैं और 4 कैलोरीज के हिसाब से कैलोरीज आ गई इसकी 400। तो प्रोटीन से आ गई 560, कार्बोहाइड्रेट से आ गई 400। तो इन दोनों को ऐड करके टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बची हुई कैलोरीज आएगी अराउंड 1340 कैलोरीज विच वुड बी योर फैट इनटेक। तो 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स 9 कैलोरीज। तो फैट कितना आ गया, 1340 को हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा अराउंड 150 ग्राम्स। तो 150 ग्राम्स आ गया आपका फैट इनटेक। तो ये आ गए आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको इन मैक्रोज को बैलेंस करने के लिए क्या क्या फूड सोर्सेज अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं, जिसके लिए आपको लगेगा एक फूड डेटाबेस, जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो वही फूड डेटाबेस बनाने के लिए आपकी हेल्प करने के लिए मैंने कुछ फूड सोर्सेज लिस्ट करके रखे हैं, जो कि आप अपने डेटाबेस में इंक्लूड कर सकते हैं, और इफ़ यू वांट यू कैन इंक्लूड देम इन योर डाइट आल्सो टू बैलेंस दिस मैक्रोज। तो फूड सोर्सेज की जो लिस्ट मैंने बनाई है उसमें सबसे पहले जो 2 आइटम्स है वो मोस्टली सबके फेवरेट आइटम्स होते हैं, दैट आर बटर एंड चीज़।
तो अभी कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि बटर एंड चीज़ में तो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, तो वाई शुड वी इंक्लूड देम इन अ डाइट। तो मैं उस पॉइंट पे भी आता हूँ। फर्स्टली लेट्स डिस्कस देयर कैलोरीज। तो बटर के 100 ग्राम्स में होता है 0.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 0 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड 80 ग्राम्स ऑफ फैट। और चीज़ की बात करें तो चीज़ के 100 ग्राम्स में होता है 24.1 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 6.3 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड 25.1 ग्राम्स ऑफ फैट्स। अब आते हैं सैचुरेटेड फैट्स पे। तो सैचुरेटेड फैट्स का फंडा ये होता है कि आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है उसका मैक्सिमम 7% पर डे सैचुरेटेड फैट इनटेक ले सकते हैं। उसका मतलब ये है कि सपोज़ अभी जो हमने आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करी थी 2400, उसका अगर हम 7% निकालेंगे तो इट वुड बी अराउंड 168 कैलोरीज। तो उसको जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो इट विड कम अराउंड 18 to 19 ग्राम्स। तो जो आपका टोटल फैट इंटेक आया था 150 ग्राम्स, उसमें से 18 to 19 ग्राम्स आप सैचुरेटेड फैट ले सकते हो विदाउट इंक्रीजिंग योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। So you can definitely add butter and cheese into your diet, but considering your saturated fat does not get over 7% of your total calories. So next food sources which I have included in the list are nuts. So always remember that nuts are always the healthy sources for fats. तो स्पेसिफिकली मैंने लिस्ट में से बेस्ट चूज़ करें आपके लिए। सो फॉर दिस डाइट you can take almonds or pistachios, or here I am talking about unsalted pistachios। तो जो calories वो आपको देंगे that would be from almonds you will get from 10 pieces of almonds you will get 3 grams of protein, 1 grams of carbohydrates and 7 grams of fat, and from 10 pieces of pistachios you will get 1 gram of protein, 1 gram of carbs and 4 grams of fat. Along with the nuts, you can also include peanut butter in your diet. So typically 1 tablespoon of peanut butter, which is around 15 grams. So it will give you 3.5 grams of protein, 4 grams of carbs and 8 grams of fat. Next food sources which I have included in the list are seeds. तो specifically I am talking about pumpkin seeds and sunflower seeds. तो pumpkin seeds में आपको 100 ग्राम्स में मिलेगा 24.3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 15.6 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड 47.2 ग्राम्स ऑफ फैट। और सनफ्लावर सीड्स के 100 ग्राम्स में आपको मिलेगा 19.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 17.9 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड 52.1 grams of fat. So seeds are also a good source for fat in your keto diet, but you need to consider that all these things like the nuts and the seeds will heat up your body from inside. So to balance that heat, you also need to have a cool food source in your diet. मतलब जिसका नेचर ही बेसिकली ठंडा होता है, जो आपकी बॉडी को अंदर से ठंडा करता है। सो फॉर दैट इन द लिस्ट आई हैव इंक्लूडेड कर्ड। तो 100 ग्राम्स ऑफ कर्ड विल गिव यू 3.1 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 3 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड 4 ग्राम्स ऑफ फैट। तो कर्ड इज़ गुड फॉर एनी डाइट। आप किसी भी डाइट में उसको इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि मोर और लेस वो बैलेंस्ड फूड है। तो अगर ये सारी चीज़ें जो मैंने पहले बताई वो आप इंक्लूड कर रहे हैं तो यू शुड इंक्लूड कर्ड टू बैलेंस द हीट इन योर बॉडी। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज़ एवोकाडो। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, आप आपकी डाइट में एवोकाडो इंक्लूड कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करिए, क्योंकि टिपिकली जो एक एवोकाडो होता है वो 200 ग्राम्स का होता है। उसमें 3.4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 1.6 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड 45.8 ग्राम्स ऑफ फैट होता है, जो कि हेल्दी फैट होता है। तो अगर आप एक एवोकाडो खा लोगे तो उसमें से आपका 1/3 फैट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। बट एवोकाडोज आर कॉस्टलियर, तो ओनली इंक्लूड देम इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द प्राइस। इफ़ नॉट देन इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ जस्ट अ सोर्स इन द लिस्ट। तो एवोकाडो के बाद आता है अनदर कॉस्टलियर आइटम विच आई हैव इंक्लूडेड इज़ वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन जनरली आपका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करेगा आपकी डाइट में। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो यू कैन इंक्लूड इट। इफ़ नॉट, यू कैन ऑल्सो मेंटेन द प्रोटीन लेवल्स बाय द कमिंग फूड सोर्सेज। तो वे प्रोटीन टिपिकली एक स्कूप में आपको
25-26 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन दे देगा, 3 to 4 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड 3 to 4 ग्राम्स ऑफ फैट्स. तो इट इज़ ओनली अ गुड प्रोटीन सोर्स. अदर टू थिंग्स आर बैलेंस्ड. तो जैसा कि मोस्ट ऑफ द पीपल डू, दे सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट. सो मैंने भी अपने जो 2 बेस्ट फूड सोर्सेस हैं वो सबसे लास्ट के लिए सेव करके रखे थे. तो सेकेंड लास्ट पे आता है टोफू. सो टोफू इज़ अ वेरी गुड सोर्स फॉर कीटो डाइट. तो टोफू के 100 ग्राम्स में आपको मिलता है 17.3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, ओनली 2.8 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड 8.7 ग्राम्स ऑफ फैट. तो अगर आप लैक्टोस इंटॉलरेंट है और आप मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते हैं तो टोफू इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू. एंड द बेस्ट फूड आइटम अकॉर्डिंग टू मी इज़ पनीर. तो पनीर अगर आप लेते हैं तो 100 ग्राम्स ऑफ पनीर में आपको मिलता है 18.3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, ओनली 1.2 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड 20.8 ग्राम्स ऑफ फैट. सो अकॉर्डिंग टू मी पनीर इज़ द बेस्ट फूड सोर्स फॉर अ कीटो डाइट, जिससे कि आपका प्रोटीन भी बैलेंस रहता है और आपका फैट भी बैलेंस रहता है. तो अगर आप आपकी कीटो डाइट बना रहे हैं तो पनीर तो इंक्लूड करिए ही करिए. इफ़ यू आर लैक्टोस इंटॉलरेंट देन यू कैन इंक्लूड टोफू. तो ये थी कुछ फूड सोर्सेज की लिस्ट जो मैंने रिसर्च करके आपके लिए बनाई थी. अगर आपको इनमें से कुछ फूड सोर्सेज पसंद आते हैं तो यू कैन इंक्लूड देम इन योर डाइट. इफ़ नॉट यू कैन रिसर्च फ्रॉम योर सेल्फ एंड देन इंक्लूड दैट फूड सोर्सेज इन योर डाइट. सो इन दी एंड जैसा कि मैंने बोला था, आई विल गिव यू माई एडवाइस ऑन वेदर टू फॉलो कीटो डाइट और नॉट. तो उसके लिए सबसे पहले लेट्स डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स. तो कीटो डाइट के प्रोज ये हैं कि सिंस यू आर चेंजिंग योर एनर्जी सोर्स फ्रॉम ग्लूकोज टू कीटोन्स, तो आपको क्रेविंग्स नहीं होगी एंड कभी भी कुछ भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाने की इच्छा नहीं होगी, लाइक चॉकलेट्स हो गया या फिर केक हो गया और एनीथिंग एल्स, बिकॉज आपका आपका एनर्जी सोर्स ही चेंज हो गया है. और सेकेंडली इसका बेनिफिट ये है कि ये आपको शॉर्ट टर्म में बेटर बेनिफिट्स देता है कंपेयर टू अदर प्लान्स. बट इन लॉन्गर टर्म मोर और लेस द रिजल्ट्स आर सेम. तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में वेट लॉस करना है लाइक इन अ वीक और इन 2 वीक्स, तो कीटो डाइट प्लान इज़ गुड फॉर यू. बट इन लॉन्गर टर्म अगर आप चाहते हैं, आप हमेशा फिट रहना चाहते हैं, तो यू शुड नॉट गो फॉर कीटो. तो ये तो थे इसके प्रोज. और कॉन्स में आता है कि इनिशियली लाइक 4 to 5 डेज़ या फिर 1 हफ्ता भी आपको इसको अडेप्ट करने में टाइम लगेगा. हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड भी रहे क्योंकि आपका जो माइंड है उसका प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है ग्लूकोज, और आप ग्लूकोज सप्लाई करना ही बंद कर देंगे तो यू माइट फील फ्रस्ट्रेटेड फॉर फ्यू डेज. बट जब आप इसको अडेप्ट कर लेंगे देन यू विल फील गुड. you will adapt to this new diet plan and your mind will also adapt to it. Secondly, इसका जो कॉन है वो ये है कि ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव डाइट है. जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि इसमें आप मैक्सिमम 60 ग्राम्स कार्ब्स ही ले सकते हो अपनी मेंटेनेंस कैलोरी के हिसाब से जो हमने कैलकुलेट किया था. उसमें भी हमने एक कैप लगा के 100 ग्राम्स तक उसको एक्सटेंड किया था. बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज. तो क्या होगा कि जैसे ही आप आपका फैट लॉस अचीव कर लेंगे, आपका ड्रीम वेट अचीव कर लेंगे, उसके बाद यू विल गो बैक टू योर नॉर्मल डाइट एंड यू विल ईट एज मच एज यू कैन. सो उसके बाद आपने जितना लूज़ किया था वो वैसे ही गेन कर लेंगे. तो मेरी एडवाइस तो हमेशा यही रहेगी कि यू शुड एम फॉर बीइंग हेल्दी थ्रू आउट द ईयर. तो कभी भी आपको ऐसा इन अ वीक और इन 2 वीक्स फैट लॉस करने की ज़रूरत ही ना पड़े. अगर ज़रूरत पड़ती है तो ही आप कीटो डाइट प्लान को इंक्लूड करें, नहीं तो यू कैन गो विथ नॉर्मल फैट लॉस डाइट प्लान बिकॉज दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर एवरीवन. बिकॉज उसमें एटलीस्ट कार्ब सोर्सेस आप ले सकते हो, इसमें कार्ब सोर्सेस में बहुत रिस्ट्रिक्शंस है. तो मेरी एडवाइस तो हमेशा यही रहेगी कि यू शुड एम फॉर बीइंग फिट थ्रू आउट द ईयर, जिससे कि आपको ये 1 वीक या 2 वीक में फैट लॉस करने की ज़रूरत ही ना पड़े. तो being said that, I would suggest always go for the normal fat loss diet rather than being on a keto diet. But अगर आपके goals शॉर्ट टर्म है या फिर आपको बहुत जल्दी कुछ अचीव करना है फैट लॉस में, तो फिर यू कैन गो फॉर कीटो डाइट प्लान. दैट विल गिव यू क्विक रिजल्ट्स. बट देन एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा जब भी आप ये फॉलो करें,
जब आपका ड्रीम वेट अचीव हो जाएगा तो स्लोली आप उसी मेंटेनेंस कैलोरी पे जो नॉर्मल फैट लॉस डाइट होती है उस पर ट्रांजिशन करना, सो दैट आपको इतने रिस्ट्रिक्टिव डाइट को फॉलो ना करना पड़े। हो सकता है उस ट्रांजिशन में आपका थोड़ा वेट में फ़र्क पड़े, बट दैट वुड बी ओके। उसके बाद आप उसी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं एंड उसमें आप जितने चेंजेस चाहे उतने कर सकते हैं, बिकॉज उसमें फूड सोर्सेज भी ज़्यादा अवेलेबल है एंड उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। सो दैट वॉज माई एडवाइस ऑन वेदर यू शुड फॉलो इट और नॉट। इन द एंड इट डिपेंड्स ऑन यू, सो डिसाइड वॉट सूट्स यू बेस्ट। सो ये था आज का वीडियो अबाउट कीटो डाइट प्लान। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।